हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पेपर पास में। तो आज मैं CC 8 के यूनिट 1 का ही ये टॉपिक है, नॉलेज के कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये मैंने किसी बुक से ये स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, एज एन इंटरेक्ट या As an interact with our friend, classmate and relative, we are involved in the process of knowledge construction. अगर हम किसी भी व्यक्ति या फिर अपने दोस्त से, अपने क्लासमेट से, अपने रिलेटिव से जब आप रिलेट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो इसी प्रोसेस को जब आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व होते हो तो वहीं से आपका नॉलेज कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। It is an art of contributing to development of a body of idea, attitude and belief. Knowledge construction is the process by which knowledge new to an individual या फिर बोलो ग्रुप इज क्रिएट बेस्ड ऑन जनरेटिव प्रोसेस। तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी नए व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल से ग्रुप में एक जनरेटिव प्रोसेस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज अ डाइलेक्टिक प्रोसेस। नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है वो डायलेक्टिक है, मतलब दो लोगों के बीच में ये चीज़ें शुरू होती हैं या दो कोई ऑब्जेक्ट हो, विच इन्वॉल्व सिस्टमेटाइजेशन ऑफ वेरियस फैक्ट थ्रू डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं किसी दो व्यक्ति, किसी आप व्यक्ति से इंटरेक्ट होते हो तभी आप कुछ सीखते हो। किसी चीज़ों को इन्वायरमेंट में आप किसी पौधे को भी देखते हो तो उससे भी सीखते हैं आप, है ना। इन्वायरमेंट में भी जो चीज़ें हो रही है, गतिविधियाँ, उनसे भी हम लोग कुछ ना तो कुछ नॉलेज गेन करते ही हैं। Knowledge creation is a spiral that goes thoroughly seeming opposing concepts such as order and choice, micro, macro, part, whole, mind and body, tactic and explectic, deduction and induction, and creative and efficient. This is need to understand that knowledge creation is a transcending process through which entity goes beyond the boundary of the old into a self-acquiring new knowledge. Learners work with their knowledge such that they link their new knowledge to their existing knowledge. तो लर्नर यानी कि हम लोग जो भी सीखने, यानी कि लर्नर जो भी होते हैं वो कोई भी नई चीज़ जब सीखते हैं तो वो आप अपने पुराने एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आपके माइंड में कुछ, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया या जो भी कंसेप्ट होता है, हम उसी को उससे रिलेट करके नई चीज़ों को लिंक करके ही सीखते हैं या फिर याद रखते हैं। Knowledge is a part of relative. It is a relative viewed from a certain context. The same relative is viewed differently by differently by different person in different time and in a different context. यानी कि सेम चीज़ों को, सेम किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं, जैसे आप क्लास में हो और आप पढ़ा रहे हो, अब बहुत सारे बच्चे हैं, आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हो आप तो सेम पढ़ा रहे हैं, है ना। टीचर तो सेम ही चीज़, सारा सेम कंसेप्ट सारे बच्चों को बता रहा है, लेकिन पर्सन टू पर्सन उसमें से कितना नॉलेज कौन गेन करेगा वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी नॉलेज होता है वो पर्सन टू पर्सन या फिर डिफरेंट टाइम में या फिर डिफरेंट कंटेक्स्ट में ये वेरी करता। It means in knowledge construction one cannot be free from one context. Social, culture and historical context are important in individual because such context give the basis to individuals to give meaning to it. यानी कि नॉलेज सिर्फ एक कंटेक्स्ट को लेकर डेवलप नहीं किया जा सकता है। हमारी जो सोशल, कल्चर, हिस्टोरिकल, ये सारे कंटेक्स्ट हमारे नॉलेज के कंस्ट्रक्शन वाले प्रोसेस पे इफेक्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी कि नॉलेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसकी प्रक्रिया के बारे में। ये देख सकते हैं, आपका हेडिंग है, तो आप हेडिंग जितने भी होते हैं आप उसको ब्लैक पेन से और इस तरह से हाईलाइट करके एग्जाम में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। और पैराग्राफ चेंज कर करके लिखो या पॉइंट वाइज बना के लिखो, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ट्रू रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन विच एक्वायर्ड सम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। When an activity requires a student to devise procedure
the activity qualify as a knowledge construction according to the डेविड वैरोल। तो यहाँ कुछ डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशन को यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करके आप लिखो, या तो आप डेफिनेशन लिख दो और उसके बाद यहाँ पे बाई करके आप जो भी जिसके भी द्वारा डेफिनेशन दी गई है उसको हाईलाइट करके दिखाइए, या फिर डेफिनेशन को जो आप लिखते हो तो ब्लैक पेन से लिखो उसी पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है, आपकी कॉपी में। चलो, तो यहाँ दो हाँ, अकॉर्डिंग टू डेविड वैरोल एडुकेशन नीड टू बी गैदर टुवर्ड द हैंडलिंग ऑफ डाटा रदर देन द एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है मार्विन मिन स्काई से यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अंटिल यू लर्न इट इन मोर देन वन वे, यानी कि आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते जब तक आप उसी चीज़ को कई अलग अलग तरीके से यानी कि सीखे जब तक आप नहीं होंगे तब तक। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन दे अप्लाइंग critical thinking and applied thinking to go beyond knowledge reproduction by generating idea and understanding that are new to them. Many have referred to modern world economic as a knowledge economic in which the position of knowledge is far less important than the creative use of knowledge. In this knowledge economic, the development of new knowledge is greatest driver of innovation. तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि हमारे अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ जब डेवलप होती है तो वो नॉलेज यानी कि कोई भी इन्वेंशन आविष्कार जो होता है वो आपके नॉलेज के कारण ही होता है। In the context of school, the knowledge construction process relative to extent to which teacher help a student to understand, investigate and determine how implicit culture assumptions, frame of reference and perspectives and basis within a discipline influence the way in which knowledge is constructed। यानी कि ये पैराग्राफ जो है वो स्कूल के कंटेक्स्ट में बताया गया, तो आपको ये तो लिखना ही चाहिए एज ए, क्योंकि आप टीचर के लिए ये बात लिख रहे हैं ना, आप बीएड में पढ़ रहे हो तो आप टीचिंग के लिए लिख रहे हो ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड व्हेन स्टूडेंट मियरली रिप्रोड्यूस व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड। If the knowledge construction is a process by which students generate idea and understanding, the focus of classroom instruction should be on helping a student to learn and experience this process as interdisciplinary activity. Provide great scope for knowledge construction. तो यहाँ कुछ 3 प्रोसेस के बारे में साइन आउट किया गया है जो कि क्रूशियल होते हैं वो भी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहला जो है वो है आपका एक्टिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टैक होल्डर। नेक्स्ट है आपका इनविजनिंग। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों पे बात कर लेते हैं। एक्टिवेटिंग knowledge refer to making it expedient and accessible to all stockholder, both user and developer of knowledge benefit for activation। तो नॉलेज अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसमें आपका जागृत रहना, आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है ना। Communication between stakeholders, this consists of creating a shared understanding through interaction among people. It is a social activity in which all participate and contribute to knowledge construction. इसमें यानी कि एक सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको कोई व्यक्ति चाहिए है ना जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इसमें दोनों को एक तरह से पार्टिसिपेट लेना पड़ता है, दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है नॉलेज के कंस्ट्रक्ट करने के लिए। द अंडरस्टैंडिंग क्रिएट थ्रू कम्युनिकेशन कैन नेवर बी कंप्लीट। ये जो हमारा किसी भी कम्युनिकेशन में वो अंडरस्टैंडिंग तब तक क्रिएट नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, कैन नेवर बी कंप्लीटेड, but instead is an interactivity and ongoing process in which common ground. For example, assume mutual belief or knowledge is accumulated and updated through negotiation and accumulation of meaning over time। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनविजनिंग। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन द सेंस दैट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रायर अंडरस्टैंडिंग बट एक्सटेंड टुवर्ड द फ्यूचर। It is a different from activation because it build new understanding rather than surfacing existing ones.
The resenting thinking about knowledge construction assume that knowledge is not something which can be transmitted from one person to another person, but rather it jointly construct by all party involved in the process of knowledge. यानी कि अब जो थिंकिंग हो गई है नॉलेज कंस्ट्रक्शन को लेके कि पहले क्या होता था कि नॉलेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट किया जा रहा है, यानी कि हमने जो सीखा वो हमारे आने वाली न्यू जनरेशन को हम वो सिखाएंगे, इसको पहले माना जाता था नॉलेज का कंस्ट्रक्शन उस प्रकार होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ये थिंकिंग चेंज हो चुकी है, यानी कि जो भी अगर आप जो भी व्यक्ति जो सीखा हुआ व्यक्ति है और जो सीखा हुआ व्यक्ति नहीं है, आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो भी कुछ ना तो कुछ उनसे सीखते ही हैं, है ना। तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक स्टडी एंड अबाउट हाउ पीपल लर्न। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो एक थ्योरी है जो आप लोग पढ़े भी होंगे, ये ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक स्टडी इन सब पे बेस्ड है। According to this theory, people construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing, think and reflecting on those experience. नेक्स्ट आपका 2 पॉइंट लिखा गया है, क्योंकि आप लोग बीएड कर रहे हो, बीएड का एग्जाम दे रहे हो, तो टीचर का क्या रोल होता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए, आप ये 2 पॉइंट को हाईलाइट करके ज़रूर लिखें। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी एज एग्जामिनेशन पर्पज से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।